आज की कहानी है प्यार का दूसरा मौका। नेहा जब पहली बार दुल्हन बनी थी तब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। उसकी शादी जयपुर शहर के एक शिक्षित और संस्कारी परिवार में हुई थी। ससुराल में सब कुछ अच्छा था। सास ससुर समझदार, पति विनम्र और जीवन स्थिर। लेकिन किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। शादी के 2 साल बाद ही एक हादसे ने नेहा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके पति करण की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नेहा की उम्र तब मात्र 25 साल थी। आसपास के लोग कहने लगे, अभी तो उम्र है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन वही लोग पीछे से ताने कसते, देखो कैसी मनहूस है, अभी शादी हुई थी और पति चल बसा। सबसे ज्यादा चोट उसे तब लगी जब उसका अपना ही परिवार उसे बोझ समझने लगा। समाज की नजरों में वह बस एक विधवा थी, इंसान नहीं। नेहा ने खुद को संभालने के लिए नौकरी शुरू की। पास के एक स्कूल में वह अध्यापिका बनी। खुद को फिर से खड़ा करने में उसे पूरे 2 साल लग गए। धीरे धीरे उसने हालात को स्वीकार कर लिया। अब लोगों की बातें उसे पहले जैसी नहीं चुभती थी, लेकिन उसके दिल का खालीपन अब भी वैसा ही था। इसी बीच स्कूल में एक नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। विवेक, वह गंभीर स्वभाव का था और बेहद ही आदर से बात करता था। बाकी सबके साथ हंस बोल लेता, मगर नेहा से उसका व्यवहार थोड़ा अलग था। ना बहुत पास आता, ना दूर रहता। जब भी बातचीत होती तो बेहद ही सम्मानजनक अंदाज में। शायद उसे नेहा की कहानी पहले से मालूम थी। विवेक भी अपनी जिंदगी में टूटा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शादी महज 1 साल चली, फिर वह अकेला रह गया। धीरे धीरे नेहा और विवेक के बीच एक खामोश रिश्ता पनपने लगा। दोनों दर्द से गुजरे थे, मगर दोनों के दिल में संवेदना बाकी थी। एक दिन स्कूल में परिवार दिवस मनाया गया। बच्चे अपने अपने शिक्षकों से उनके परिवार के बारे में सवाल पूछ रहे थे। जब बारी नेहा की आई तो वह चुप रह गई। बच्चों ने मासूमियत से पूछ ही लिया, मैम आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए? नेहा ने हल्की आवाज में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों के जाने के बाद विवेक ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो सबके सामने सच्चाई बता सकती हो, शर्मिंदा मत हो। तुम तो मिसाल हो कि कैसे खुद को फिर से खड़ा किया जा सकता है। नेहा ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखी, तरस नहीं। उसी रात विवेक का संदेश आया, अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी को फिर से जीना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने लंबे समय तक फोन की स्क्रीन देखी, पर कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन स्कूल में उसने विवेक से सीधा पूछा, क्या दूसरी शादी में पहले जैसी खुशी मिल सकती है? विवेक मुस्कुराया और बोला, शायद वही मासूम खुशी नहीं मिले, लेकिन सम्मान, समझदारी और एक नई शुरुआत जरूर मिल सकती है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें बिल्कुल साफ थी, उनमें कोई छल नहीं था। कुछ दिन बाद नेहा ने अपने घर वालों से विवेक के बारे में बात की। घर में जैसे तूफान मच गया। माँ बोली, क्या दुनिया में सिर्फ तलाकशुदा ही मिला था? भाई ने कहा, एक बार शादी हो चुकी है, अब फिर से क्यों? नेहा चुप रही। उस रात उसने खुद को एक खत लिखा, मैं अब किसी की मर्जी, इज्जत या दया पर नहीं जीऊंगी। मैं जिंदा हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं प्यार करूँ और प्यार पाऊँ, चाहे वह दूसरी बार ही क्यों ना हो। अगले दिन नेहा ने विवेक को हाँ कह दिया। उनकी शादी बेहद ही साधारण थी। मंदिर में सिर्फ 8-10 लोग मौजूद थे, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई दिखावा। लेकिन उस दिन नेहा ने फिर से दुल्हन बनी, इस बार अपनी पसंद से। शादी के बाद की पहली सुबह विवेक ने उसे चाय देते हुए कहा, अब हर दिन तुम्हारा है, इसे किसी और की सोच में मत जीना। नेहा ने प्याली लेते हुए मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ किसी की विधवा नहीं, किसी की पत्नी हूँ और सबसे पहले एक इंसान हूँ। कहानी से सीख मिलती है, दूसरी शादी कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। हर इंसान को खुश रहने और प्यार पाने का हक है,
चाहे वह पहली बार हो या दूसरी बार। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।